वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स को हम चार तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू सोर्स और नेचर ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एग्रीगेट। थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ एग्रीगेट और फोर्थ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू यूनिट वेट। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू नेचर और अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एग्रीगेट। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर दो तरह के एग्रीगेट आ जाते हैं। पहला है नेचुरल अकरिंग एग्रीगेट और सेकंड है आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड एग्रीगेट। तो जो नेचुरल एग्रीगेट है, नेचुरल एग्रीगेट्स के अंदर आ जाते हैं सैंड, जो कि हमारे को रिवर्स के अंदर डिपॉजिट की फॉर्म में मिलती है। इसके अलावा ग्रेवल्स आ जाते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल एजेंसीज बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। और थर्ड आ जाता है कि रॉक्स वगैरह को या स्टोन्स वगैरह को क्रश करके जो हम तैयार करते हैं। अब ये जो नेचुरल एग्रीगेट्स हैं, नेचुरल एग्रीगेट्स हमारे को तीन टाइप की रॉक से मिलते हैं, जैसे इग्नीशियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। इसमें जो इग्नीशियस रॉक्स से हमारे को मिलता है एग्रीगेट और सेडिमेंट्री रॉक से एग्रीगेट मिलता है, उनकी क्वालिटी जो एग्रीगेट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको मीट आउट करती है, तो वो हमारे को बेटर एग्रीगेट मिलता है। लेकिन जो मेटामॉर्फिक रॉक से एग्रीगेट हम लेते हैं वो थोड़ा वीक होता है और उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं मानी जाती। इसी में जो सेकंड है हमारा आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड एग्रीगेट, जैसा कि नाम है इसका कि दीज एग्रीगेट्स आर नॉट नेचुरल बट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एग्रीगेट्स बाय सम प्रोसेसेस। और उसके अंदर हम प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन हो सकता है नेचुरल रॉक के ऊपर, या हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम उसमें हीट वगैरह उसमें हीट प्रोसेसिंग करके आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स को बना सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है जैसे कि ब्रिक्स हैं, तो ब्रिक्स को भी आप एग्रीगेट्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर आरसीसी स्ट्रक्चर या आरसीसी का काम होता है वहाँ पर ब्रिक इज़ नॉट ए गुड कोर्स एग्रीगेट और गुड एग्रीगेट। लेकिन मास कंक्रीटिंग के अंदर, मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर ब्रिक्स आर सुटेबल टू बी यूज्ड एज एग्रीगेट। और दूसरे जो एग्जांपल्स हैं फ्लाई ऐश है या हमारा जो है ना ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, इसको भी हम एग्रीगेट के रूप में यूज करते हैं। और ये जो एग्रीगेट है हमारा, इसको उस सिचुएशन में यूज करते हैं जहाँ पर हमारे को फायर रेजिस्टेंट कंक्रीट को बनाना हो या उसकी टेम्परेचर रेजिस्टेंट हमारे को इम्प्रूव करना हो। नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एग्रीगेट। तो इसके अंदर भी फिर चार टाइप के एग्रीगेट हैं। फर्स्ट इज फाइन एग्रीगेट, सेकंड इज कोर्स एग्रीगेट, थर्ड इज ऑल इन एग्रीगेट एंड फोर्थ इज सिंगल साइज एग्रीगेट। तो फर्स्ट है हमारा फाइन एग्रीगेट। अब फाइन एग्रीगेट जो है, किस एग्रीगेट को हम बोलते हैं, जिसका जो पार्टिकल साइज है, और पार्टिकल साइज कहाँ से लेंगे हम, सिव एनालिसिस करते हैं। सिव एनालिसिस में से हम जो हम साइजेस लेंगे इन केस ऑफ फाइन एग्रीगेट, वो साइज जो हमारा मैक्सिमम साइज हो 4.75 mm और मिनिमम हो 75 माइक्रोन। तो इस साइज रेंज के बीच में जितने भी एग्रीगेट्स होंगे दे आर क्लासिफाइड एज फाइन एग्रीगेट। अब फाइन एग्रीगेट के अंदर जो एग्रीगेट 4.75 mm सी के ऊपर रिटेन होंगे, हम उसको फाइन एग्रीगेट में काउंट नहीं करते, बल्कि
फाइन एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज हम लेते हैं 4.75 mm और मिनिमम लेते हैं हम 75 माइक्रोन। लेकिन जो फाइन एग्रीगेट है हमारा, इसके अंदर सिल्ट और क्ले भी मिलता है हमारे को, और सिल्ट और क्ले की उसके अंदर मिलावट मिलती है। अब सिल्ट का जो पार्टिकल साइज है वो हमारा रहता है 0.06 mm से 0.02 mm के बीच में। अब जो क्ले है, क्ले जो होती है सिल्ट से भी बारीक होती है, और आमतौर पर सैंड पार्टिकल्स के ऊपर क्ले और सिल्ट की कोटिंग हमारे को मिलती है। तो सिल्ट का जो क्ले का साइज है वो हमारा 0.02 mm से भी कम होता है। इसी तरह कई बार हमारे को जो फाइन एग्रीगेट्स हैं वो लंप फॉर्म में मिलते हैं, और लंप्स के अंदर क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर डिपॉजिटेड फॉर्म में मिलती है, उसको हम बोलते हैं लोम। इसके अलावा जो सैंड है हमारी, वो नेचुरल सैंड भी हो सकती है, या क्रस्ड स्टोन सैंड हो सकती है, या क्रस्ड एग्रीगेट ग्रेवल से भी हम इसको ले सकते हैं। वो सारे इसके सोर्स हैं जहाँ से आपको सैंड मिलेगी। इसके बाद आ जाता है यूजेस ऑफ सैंड। तो सैंड को यूज हम करते हैं, एक तो रिड्यूस वॉइड्स को रिड्यूस करने के लिए, सेकंड है सैंड यूज करने से वर्केबिलिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा कंक्रीट की वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम उसकी कम कर सकते हैं। अब सैंड जो है 3 ग्रेड में हो सकती है, वन इज फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। वो डिपेंड करेगा सैंड की पार्टिकल साइज के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट हम किस एग्रीगेट को बोलेंगे, जब हम सिविल एनालिसिस करते हैं तो जो एग्रीगेट 75 mm सीव में से पास हो जाए और 4.75 mm पे रिटेन हो जाए, तो उस सारे साइजेस को हम कोर्स एग्रीगेट में काउंट करते हैं। जो एग्रीगेट 4.75 mm में से पास होगा वो एग्रीगेट, और जो 75 mm सीव पे रिटेन होगा वो एग्रीगेट, उनको हम कोर्स एग्रीगेट में काउंट नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम साइज कितना हुआ 75 mm और मिनिमम साइज 4.75 mm। अब ये जो एग्रीगेट है इसका सोर्स क्या है हमारा, जैसे क्रस्ट ग्रेवल हो सकता है, या अनक्रस्ट ग्रेवल हो सकता है, या पार्सली क्रस्ट ग्रेवल हो सकता है। और ये जैसे कैसे कोर्स एग्रीगेट बनाया जाता है, या तो नेचुरली बनता है ये बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, और या फिर हम आर्टिफिशियली क्रश करके स्टोन्स को अलग अलग साइजेस में उनको सेपरेट कर लेते हैं सिविल एनालिसिस के थ्रू। अब जो एग्रीगेट 75 mm से बड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोपियन एग्रीगेट्स, और नॉर्मली 80 mm साइज जो होता है उसको उसका साइक्लोपियन एग्रीगेट्स का साइज माना जाता है। अब जो एग्रीगेट का साइज है कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में कहाँ पर क्या साइज यूज करें, वो डिपेंड करता है एक तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वेदर इट इज a mass concrete structure or whether it is a RCC structure or a simple cement concrete used for flooring, तो उसके हिसाब से। और दूसरा डिपेंड करेगा कि जो हम स्टील यूज कर रहे हैं, स्टील बार्स की स्पेसिंग क्या है, उस हिसाब से हम एग्रीगेट्स का साइज डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ऑल इन एग्रीगेट्स। तो ऑल इन एग्रीगेट्स कौन से हमारे, जिसके अंदर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के सारे साइजेस मिक्स फॉर्म में हों, उन एग्रीगेट्स को हम बोलते हैं ऑल इन एग्रीगेट्स। तो अगर उसमें कोई पर्टिकुलर साइज मिस है तो हम ऑल इन एग्रीगेट्स को कंप्लीट करने के लिए या उनके अंदर हम वो साइज अलग से ऐड कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है सिंगल साइज एग्रीगेट। सिंगल साइज एग्रीगेट कौन सा होता है, जब हम सिविल एनालिसिस करते हैं तो कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर साइज के ऊपर बहुत मेजॉरिटी ऑफ सैंपल जो है ना रिटेन हो जाता है, तो उससे जो पहले वाला साइज है जिसमें से वो पास हुआ, तो उस साइज को हम मानते हैं कि दिस इज द सिंगल साइज ऑफ दिस एग्रीगेट। सपोज कोई एग्रीगेट 12 mm सीव में से हमने सीव किया
और 10 mm पे मोस्टली एग्रीगेट हमारा रिटेन हो गया, तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज 12 mm सिंगल साइज एग्रीगेट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू शेप। इसमें 4 तरह से हम क्लासिफाई करेंगे एग्रीगेट को। वन इज राउंडेड शेप, सेकंड इज इरेगुलर शेप, थर्ड इज एंगुलर शेप एंड फोर्थ इज फ्लैकी एंड इलोंगेटेड शेप। तो फर्स्ट है राउंडेड एग्रीगेट्स। तो राउंडेड एग्रीगेट्स में जो एग्रीगेट्स होते हैं वो आमतौर पे स्मूथ होते हैं और वो राउंडेड होते हैं, सिर्फ राउंडेड शेप के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो राउंडेड एग्रीगेट्स होते हैं उस केस में जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए जब इन एग्रीगेट्स को यूज करते हैं तो वी रिक्वायर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट टू प्रोड्यूस ए क्वालिटी कंक्रीट। लेकिन इस केस में क्या होता है कि स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि एग्रीगेट टू एग्रीगेट इसके अंदर कॉन्टेक्ट एरिया कम होता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग हमारी वीक हो जाती है, और बॉन्डिंग वीक होने से हमारी स्ट्रेंथ भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं मिलती हमारे को। लेकिन ड्यू टू देयर राउंड शेप दे इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी, बट इन दिस केस वाइल्स जो परसेंटेज रहती है हमारी 33 to 35% होती है। सेकेंड टाइप आ जाती है इरेगुलर और पार्शियली राउंडेड शेप। तो इसमें क्या होता है, एग्रीगेट्स की जो शेप है कोई रेगुलर शेप नहीं होती, कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन जो उनके एजेस होते हैं वो हमारे राउंडेड होते हैं। और राउंडेड एजेस की वजह से क्या होता है कि इस केस में वर्केबिलिटी राउंडेड शेप से थोड़ी कम रहेगी, बॉन्ड एक्शन थोड़ा बेटर रहेगा और स्ट्रेंथ भी थोड़ी उनसे ज़्यादा होगी। लेकिन इस केस में वॉइड्स की जो है परसेंटेज वो ज़्यादा होती है, दिस इज बिटवीन 35 to 37%, और स्ट्रेंथ जो है राउंडेड एग्रीगेट के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे को मिलती है। नेक्स्ट शेप आ जाती है एंगुलर शेप। अब इसके अंदर जो है बिल्कुल जो एग्रीगेट की शेप होती है वो एंगुलर होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, बिल्कुल शार्प कॉर्नर्स, शार्प एजेस होते हैं, और परसेंटेज ऑफ वॉइड्स हमारी 37 to 40% होती है। और क्योंकि रफ सरफेस होता है इनका, रफ सरफेस की वजह से क्या होगा, एग्रीगेट टू एग्रीगेट बॉन्डिंग अच्छी होगी, लेकिन हमारे को इस केस में ज़्यादा सीमेंट सैंड पेस्ट यूज करना पड़ेगा हर एक एग्रीगेट को सीमेंट सैंड कोटिंग देने के लिए, जिससे कि बॉन्ड इम्प्रूव हो। बॉन्ड अच्छा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी आएगी, लेकिन वर्केबिलिटी रिड्यूस करते हैं ये एग्रीगेट्स या ये शेप। नेक्स्ट आ जाता है फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट। अब जो फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स हैं ये कुछ अलग तरह के एग्रीगेट होते हैं। जो फ्लैकी एग्रीगेट हैं वो क्या होते हैं, इसमें थिकनेस का जो डायमेंशन होता है एग्रीगेट का वो उसके लेंथ और विड्थ के डायमेंशन से बहुत कम होता है। इसलिए फ्लैकी एग्रीगेट्स निकालने के लिए आपको उसकी थिकनेस को इम्पोर्टेंट रखना पड़ता है, इम्पोर्टेंस देना पड़ता है, और उस पार्टिकल को हम फ्लैकी बोलेंगे जिस पार्टिकल का लीस्ट डायमेंशन मींस थिकनेस इज लेस देन 3/5 ऑफ द मीन साइज। इसी तरह इलोंगेटेड एग्रीगेट कौन सा होगा, यहाँ पर हम कुछ ऐसे एग्रीगेट होते हैं जिनकी लेंथ का डायमेंशन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे चौक टाइप या स्लेटी टाइप जो होते हैं, शेप होती है इनकी। तो इसका रीज़न क्या है कि जब ये कोई भी एग्रीगेट फ्लैकी इलोंगेटेड कब होगा, जब उसका लेंथ वाला डायमेंशन, लेंथ ऑफ द एग्रीगेट इज मोर देन 9/5 ऑफ द मीन साइज। तो किसी भी एग्रीगेट को फ्लैकी या इलोंगेटेड है ये देखने के लिए हम फ्लैकी एग्रीगेट के केस में क्या देखते हैं, थिकनेस। एग्रीगेट की थिकनेस उसके 3/5 ऑफ मीन साइज से कम होनी चाहिए, और कोई एग्रीगेट इलोंगेटेड है या नहीं है ये देखने के लिए उसकी लेंथ उसके 9/5 ऑफ मीन साइज से बड़ी होनी चाहिए। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थिकनेस गेज यूज करते हैं, और इलोंगेशन इंडेक्स निकालने के लिए लेंथ गेज यूज करते हैं। तो
कोई एग्रीगेट है, फॉर एग्जांपल कोई एग्रीगेट है जिसका मीन साइज जो हम निकालते हैं, मीन साइज कोई एग्रीगेट है आपका मतलब 12 mm सील में से पास हुआ, 10 mm पे रिटेन हुआ, तो पहला काम क्या है हमारा, मीन साइज निकालना। व्हाट इज द मीन साइज ऑफ दिस एग्रीगेट? 12 + 10/2, दिस बिकम्स 11, तो 11 mm है आपका मीन साइज आ गया। अब अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये एग्रीगेट फ्लैकी है या नहीं है, तो हम कोरस्पॉन्डिंग जो थिकनेस गेज का साइज होगा, जहां हम इसकी थिकनेस को चेक करेंगे, वो साइज निकाल लेंगे, और वो साइज क्या होगा, 11 mm मल्टीप्लाइड बाय 3/5, वो जो साइज आएगा उस साइज में से इस एग्रीगेट को हम थिकनेस क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अगर एग्रीगेट उसमें से पास हो जाता है तो हम इस एग्रीगेट को कहेंगे कि दिस इज फ्लैकी एग्रीगेट। इसी प्रकार अगर हमारे को ये देखना हो कि एग्रीगेट आपका इलोंगेटेड है या नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, एग्रीगेट का मीन साइज निकाल लेंगे, फिर हम कोरस्पॉन्डिंग लेंथ गेज के ऊपर क्या साइज बनता है उसका, वो साइज निकाल लेंगे, और फिर उस साइज में से लेंथ उसकी हम चेक करेंगे। तो जैसे इस केस में 12 mm में से पास हुआ एग्रीगेट, 10 पे रिटेन हुआ, तो मीन साइज क्या हुआ, 12 + 10/2, 11 mm। 11 mm मल्टीप्लाइड बाय 9/5, वो जो भी साइज आएगा उस साइज में से लेंथ को हम चेक करेंगे एग्रीगेट की। अगर एग्रीगेट उस साइज पे, एग्रीगेट की लेंथ उस साइज से बड़ी है, तब हम कहेंगे कि दिस एग्रीगेट इज इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो इस प्रकार से हम अलग अलग सीव्स के ऊपर जो एग्रीगेट रिटेन होते हैं उनके लिए हम कोरस्पॉन्डिंग थिकनेस गेज और लेंथ गेज की साइज निकाल लेते। फोर्थ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू यूनिट वेट। इसके अंदर 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज द नॉर्मल वेट एग्रीगेट, सेकंड इज हैवी वेट एग्रीगेट, एंड थर्ड इज लाइट वेट एग्रीगेट। तो जो नॉर्मल वेट एग्रीगेट है उसमें आ जाता है सैंड, ग्रेवल और क्रस्ट रॉक। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 2.5 to 2.7, यूनिट वेट 23 to 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और 28 डेज जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो रहती है 15 to 40 मेगापास्कल। नेक्स्ट जो है हैवी वेट में आ जाते हैं मैग्नेटाइट और बार टाइप्स एंड स्क्रैप आयरन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें ज़्यादा रहेगी 2.8 to 2.9, यूनिट वेट 28 to 29 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और जो 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 20 to 21 मेगापास्कल। लेकिन ये जो एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट गिव्स गुड वर्केबिलिटी। और लास्ट में आ जाता है लाइट वेट एग्रीगेट। ये नेचुरल अकरिंग भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड भी हो सकते हैं। इसके अंदर यूनिट वेट होता है 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब फॉर फाइन एग्रीगेट, एंड 10 किलो न्यूटन per meter cube for fine aggregate. So these aggregates are very much suitable for making fire resistant concrete or for thermal insulation purpose. These because these aggregates are having a rough surface, therefore they reduces workability. Examples are pumice stone, honeycomb stones, etc. आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।